बच्चों क्लास 10th का चैप्टर लाइट के जितने भी टॉपिक हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो लेंस फॉर्मूला हो, चाहे मिरर फॉर्मूला हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स यहां पर मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे। इससे पहले मैंने जो आंख की वीडियो, आई की वीडियो डाली थी, उसमें भी न्यूमेरिकल्स थे, थ्योरी थी, बच्चों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी आया। इसी वीक में आपको लाइट का पूरा मटेरियल और नेक्स्ट वीक तक आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चैप्टर के आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन क्या होगी भाई? लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, चीजों को हम देख सकते हैं। सर लाइट से कैसे देख सकते हैं? अभी बताऊंगा कैसे देख सकते हैं। अभी ओनली इतना याद कर लीजिए, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। नंबर 2, लाइट मूव करती है, प्रोपेगेट करती है, तो प्रोपेगेट करती है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर क्यों लिखा? क्योंकि मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, इसलिए हमने जो लिखा है वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? 3 × 10⁸ होगा। नंबर 3 पॉइंट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहां से लाइट ने एंटर किया और लाइट ने एंटर करने पर ये लाइट स्ट्रेट लाइन में, यहां पर टकराने के बाद में लाइट यहां पर भी स्ट्रेट लाइन में यहां पर जाएगी। भाई हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? मैं आपको यह भी बताता हूं हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। मान लिया हमें ये ऑब्जेक्ट देखना है, हमें मान लिया ये मॉनिटर रखा हुआ है, ये हमें देखना है। यहां पर मान लिया यहां पर एक रे ऑफ लाइट आती है, यहां पर टकराती है और आपकी आंखों पर पड़ती है, तो आपकी आंखों पर जो लाइट यहां से टकरा के आपकी आंखों पर जा रही है, आपकी आंखों पर जो लाइट जा रही है, तो वो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा भाई? अगर ओपेक सरफेस है, कोई भी ओपेक सरफेस में जहां पर लाइट पास ना हो, ओपेक सरफेस है, ओपेक सरफेस पर लाइट आती है, ये लाइट है, लाइट आती है और यहां पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक इंसिडेंट रे, लाइट की एक रे आती है। मैं आपको बता देता हूं रे का मतलब क्या होता है। भाई लाइट का एक लाइन लेते हैं आप, जिसको बोलते हैं रे। हम ही मानते हैं कि लाइट जो होता है वो बीम की फॉर्म में, और बीम क्या होता है? बंच ऑफ रे, बंडल ऑफ रेज होता है। तो हम एक रे की बात कर रहे हैं। एक रे इंसिडेंट होती है ओपेक सरफेस पर, आकर टकराती है, टकराने के बाद में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमिना को आप बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन यहां से कॉपी कर लेंगे आप। द फिनोमिना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट्स में मिल जाएंगे आपको। अब रिफ्लेक्शन तो आपने समझ लिया। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज भी हुआ करते हैं। 2 लॉ समझने से पहले कुछ टर्म्स आप देखिए। ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 टाइप के एंगल हुए। और याद रखना एंगल विद नॉर्मल। नॉर्मल जानते हो क्या होता है? एक लाइन है या ये एक मिरर है, ओपेक सरफेस है, इस पर जो 90 डिग्री बनाने वाला एक लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री बनाएगा है। तो भाई ये मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। 2 लॉज हुआ करते हैं, 2 लॉ पूछे जाते हैं। नंबर 1 लॉ
डायग्राम में ही देख के बता देंगे आप। I इक्वल आर, I इक्वल आर क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। नंबर 2 लॉ, 2 लॉ क्या है यहां पर? इंसिडेंट रे, दूसरा नियम, दूसरा कानून। भाई पहला नियम तो ये था, दूसरा नियम देखते हैं। रे आती है यहां पर टकराने के बाद में, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। भाई ये तीनों बोर्ड के प्लेन में है। ये जो हमारा बोर्ड है बोर्ड के प्लेन में है। ये नहीं कि इंसिडेंट रे यहां पर है, नॉर्मल यहां पर है और ये प्लेन के बाहर आ जाए, नहीं, एक ही प्लेन में होंगे तीनों। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर क्या होगा? भाई प्लेन का मतलब तो जानते हैं, जो कर्व ना हो, प्लेन हो। ये आपने पॉलिश्ड कर दिया है तो ये ओपेक सरफेस हो गया है, ओपेक सरफेस। एक सरफेस क्या हो गया? ओपेक। और दूसरा सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओपेक सरफेस, 2 सरफेस हो गए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, पीछे वाला ओपेक होगा। ये डायग्राम यदि हम बनाते हैं तो ये रिफ्लेक्टिंग है, ये ओपेक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? प्लेन होता है, दैट इज प्लेन मिरर। यूजेस क्या क्या होते हैं? लुकिंग ग्लास होता है, मेकिंग टेलीस्कोप वगैरह, वो सब 12th में पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी याद कर लीजिए कि टेलीस्कोप में भी ये यूज होता है, लुकिंग ग्लास में यूज होता है। सुबह सुबह आईने में अपना आपको देख के आते हो ना, आप कोचिंग स्कूल जाते हैं तो वो भी प्लेन मिरर ही होता है, क्योंकि वो आपकी जितने आप हो उतनी ही इमेज आपको बना के दिखाता है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होंगे? भाई थोड़ा नॉलेज वाला टॉपिक है, याद कर लेना। वैसे आपके क्लास 10th में तो बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर, रेगुलर यदि प्लेन ग्लास सरफेस है, यहां पर जितनी रे हैं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे से भी पैरेलल है। यहां पर यदि रफ सरफेस है, रफ सरफेस में सभी रे पैरेलल नहीं होंगी, कोई रे पैरेलल है, कोई है, कोई नहीं है, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो एक टाइप का सिमेट्रिकल है, रेगुलर है। और ये इरेगुलर है, कहीं पर भी रे जा रही है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इमेज। इमेज क्या होती है भाई? इमेज क्या होती है भाई? आप मान लिया अपने आप को, सुबह सुबह ये मिरर है मान लिया, और अपने आप को आप देखते हैं मिरर के अंदर। आपको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट, और इमेज होगी मिरर में आपके, जो मिरर इमेज है वो मिरर में इमेज होगी आपकी। भाई एक ऑब्जेक्ट है, लेंस के थ्रू, मिरर के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वो होता है इमेज। अभी ओनली इमेज के बारे में इतना आप याद कर लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट होगा। मान लिया आप एक ऑब्जेक्ट हो और सुबह सुबह कोचिंग आ रहे हो, और कोचिंग आने पर आप यहां पर अपने आप को मिरर में देख के आ रहे हो, तो आपकी इमेज ये है। ये क्या है? आपकी इमेज है। इमेज के कुछ टाइप्स बताने के लिए मैंने यहां पर लिखा है। भाई नंबर 1 होगा रियल इमेज। रियल इमेज देखिए, 2 टाइप की रेज होती हैं, एक कन्वर्ज और एक डाइवर्ज। एक कन्वर्ज होती है, एक डाइवर्ज होती है। भाई आगे चलकर आप पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे, मान ले यहां पर ऑब्जेक्ट है, रे आती है, कन्वर्ज होती है। कॉनकेव लेंस है, उसमें अभी आप ये नहीं पढ़ना आपको, मैं ओनली बता रहा हूं, तो ये डाइवर्ज होती हैं। तो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वहां बनती है इमेज। तो बच्चों रियल इमेज में क्या है? रे यहां पर रियल में कन्वर्ज हो रही है, रे यहां पर डाइवर्ज हो रही है। आपको लगेगा कि रे पीछे से निकल रही होंगी, यहां से रे क्या है? निकल रही होंगी, डाइवर्ज हो रही होंगी। तो भाई एक सिंपल सा फंडा है, रियल नाम आ गया तो जब रे रियल में मीट करती है। और एक चीज जरूर याद कर लेना, रियल इमेज का एक पॉइंट जो हमेशा काम आएगा, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन पर ऑब्टेन होगी। रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन होगी। और एक चीज और, रियल इमेज जब भी होगी इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज होगी।
रियल इमेज के बारे में इन्वर्टेड होगी, मींस उल्टी होगी, और रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन लगा देंगे दीवार पे या स्क्रीन पे, ये ऑब्टेन हो सकती है। वर्चुअल इमेज रियल का उल्टा। यहां पर रेज जो इमेज बनाती हैं वो रियल में मीट नहीं करती, वो रियल में मीट नहीं करती। और मेन पॉइंट, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी, ये होगी हमारी वर्चुअल इमेज। और बच्चों वर्चुअल इमेज जब होगी वो ऑलवेज सीधी इमेज होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज जब भी होगी इरेक्ट होगी। वैसे आगे जब पढ़ोगे आप रे डायग्राम वगैरह, ये आपको खुद याद हो जाएगा रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, सब कुछ खुद आप वहां पर कर पाओगे। अभी बताना जरूरी था इसलिए मैंने बताया। थोड़ा कम भी समझ में आया, कोई बात नहीं, इस चैप्टर में आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑब्टेन इन ए प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर है, मान लिया ये प्लेन मिरर है और ये आप हैं, तब आप ऑब्जेक्ट हैं और आपकी इमेज मिरर में दिखाई देगी, मिरर इमेज। तो आप बताएंगे इमेज में क्या क्या होता है। पहला पॉइंट, रियल या वर्चुअल, ऑफ कोर्स वर्चुअल। क्यों? क्योंकि क्या मिरर के पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, वहां तो स्क्रीन को रख ही नहीं सकते ना, तो ये क्या होती है वर्चुअल। सीधी इमेज भी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी इमेज भी ऑब्टेन होती है। और याद रखना, जब जब इमेज इरेक्ट होगी तब तब वो वर्चुअल भी होगी, या कह सकते हैं वर्चुअल इरेक्ट भी होगी। या आपको तो लग रहा है कि आप सीधे हैं, आपकी इमेज सीधी है तो वर्चुअल है। नंबर 2, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। भाई अगर मान लिया मिरर यहां पर है तो ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस इक्वल होती है। नंबर 3, इमेज इज, नंबर 3, इमेज इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। भाई आप देखेंगे लेफ्ट हैंड आपका राइट में दिखाई देगा, राइट हैंड लेफ्ट में दिखाई देगा, आप लेफ्ट गाल राइट में और राइट गाल लेफ्ट में दिखाई देगा। तो इमेज क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। प्लेन मिरर दिया हुआ है और रोबोट 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। रोबोट की इमेज कहां होगी, कहां होगी तो ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना इमेज कहां से होगी, कहां से इमेज निकालनी है वो भी ध्यान रखना। बताते हैं, इमेज तो होगी 8 मीटर पे। क्यों होगी? प्लेन मिरर की जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है उतनी उसकी इमेज की भी होती है। 8 मीटर कहां से होगी? फ्रॉम प्लेन मिरर। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है फ्रॉम हिम, यानी कि इससे पूछा गया है। कितना आंसर आएगा? 8 + 8 16 मीटर का आंसर आएगा। बहुत याद रखने वाली चीज है, जब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास में दो ऑप्शन होंगे, 8 भी होगा 16 भी होगा। आप तुरंत बिना सोचे आप तुरंत बिना सोचे समझे 8 पर क्लिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कहां से होगी। यदि हमने रोबोट को आगे मूव करा दिया, कितना 2 मीटर मूव करा देते हैं, 2 मीटर यहां पर था, 2 मीटर मूव कर गया, इमेज भी 2 मीटर आगे मूव कर जाएगी। कितना बचेगा? 8 था, 8 में से 2 मीटर मूव कर गया, 8 था, 2 मीटर मूव कर गया, कितना बचा? 6 मीटर। इमेज भी 6 मीटर पे होगी। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 12 मीटर।